बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए। जनाब सुबह हो चुकी है और सूरज जो है वो काफ़ी हद तक बुलंद हो चुका है। एक गर्म दिन का आगाज़ समझे हैं, लेकिन अल्लाह ताला खैरियत रखे, सबकी घरों में बरकत डाले। अभी अभी तक जो है वो गर्मी बहुत शदीद मुझे महसूस हो रही है और ऊपर से पूरी रात जो थी लोड शेडिंग की आँख मचोली। और वैसे भी मेंटली मैं कुछ डिस्टर्ब थी, तो इस वजह से मैं नींद भी ठीक से नहीं ले सकी। असल में मैंने आपको पहले भी अपने फर्स्ट व्लॉग में बताया था कि मैं एक इंस्टीट्यूट में एक तरबियत की क्लास लेती हूँ, तो वहाँ पर बच्चियाँ मुझसे अपने मसाइल डिस्कस करती हैं। तो एक बच्ची ने जो मसला मुझसे कल डिस्कस किया, तो यकीन जाने मेरे तो समझे रोंगटे खड़े हो जाना जो इसे कहते हैं, वो हाल हो गया था। और पूरी रात मैं सोचती रही, मेरी आँख खुलती थी और मैं यही सोचने लग जाती थी कि मैं क्या करूँ, क्या आंसर करूँ उस बच्ची को, मामला कैसे हैंडल होगा। लेकिन बस वही है, अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत रखे सब में, सब बच्चों को हिदायत दे। अल्लाह ताला पेरेंट्स को इतनी तौफ़ीक दे कि वो अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत कर सकें, उनको उन पे नज़र रख सकें। तो जनाब वो प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूँगी आपसे। आज कि जो है मैंने ब्रेकफ़ास्ट में बच्चों के लिए रस्सी मंगवा लिए थे। अपने हस्बैंड से भी कहा कि आज भी मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं पराठे बनाऊँ, क्योंकि इंसान अमूमन जब मेंटली डिस्टर्ब होता है तो फिज़िकली भी उसके बहुत सारे प्रॉब्लम काम जो होते हैं वो रुक जाते हैं, वो डिस्टर्ब भी हो जाता है फिज़िकली भी। मेरा भी आज कोई इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी काम वगैरह करने की। ये है कि मैं वो प्रॉब्लम जो है आपसे कल डिस्कस करूँगी और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे, मुझे अच्छा मशवरा देंगे कि मैं क्या आंसर करूँ उस बच्ची को, उसके मसले के साथ वो क्या करे। गलती तो इंसान से हो जाती है, लेकिन अब वो क्या करे। तो आज इसलिए डिस्कस नहीं कर रही कि कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैंने उस बच्ची से भी पूछने हैं, कंफर्म करने हैं। तो जनाब आज का दिन ऐसा ही था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एक साइड मैंने आपको दिखाए हैं कि कितनी तेज़ धूप और सूरज बुलंद हो रहा है, और दूसरी तरफ अल्लाह का करम देखें कि कितने खूबसूरत जो हैं वो बादल आ रहे हैं। तो बस आज अल्लाह ताला मुझे जो है गर्मियों में प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा जो इरिटेशन होती है फेस पे शुरू हो जाती है। तो इस वजह से मुझे गर्मियाँ अल्लाह ताला का मौसम है, अल्लाह ताला ने बनाया है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो सख्त सर्दियाँ अगर हो ना तो मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन मसला ये है कि कराची में तो सर्दी आती भी ऐसी है कि बस छू के गुज़र जाने वाली मिसाल है। तो जनाब आज मेरा इरादा है कि मैं खीरे का मास्क बनाऊँगी, क्योंकि सच बताऊँ कि शायद मैं जो शादी के स्टार्ट जो जिसे कहते हैं दुल्हन बनने के लिए पार्लर गई थी, उसके बाद मैं पार्लर नहीं जा सकी। बिल्कुल मैं आपको ओपनली ये बात बताती हूँ खुल कर के। मैं लो मिडल तबके से मैं कह सकती हूँ कि मेरा ताल्लुक़ है, और उसमें ऐसा है कि हमारा घर में बस गुज़ारा हो जाए बड़ी बात होती है। महीने के आखिर में बड़ा एक जिसे कहते हैं कि अच्छा वो महीना होता है जिसमें लास्ट में हमें पैसे ना लेने पड़े किसी से। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अपने ऊपर पैसे इस तरह से खर्च करना नाइंसाफ़ी होगी। जनाब गर्मी इतनी ज़्यादा थी और बच्चे, और ऊपर से मैंने आपको पहले बताया कि मेरा जो घर है वो चादरों वाला घर है, तो वो और गर्म हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने, हालाँकि शाम में मेरे चाय के बगैर गुज़ारा नहीं होता किसी सूरत भी, लेकिन बच्चों के लिए मैंने जो है रूह अफ़ज़ा बनाई थी और साथ में ख़ुद भी यही ले ली थी, क्योंकि बावजूद इसके कि चाय की तलब रहती है, बंदा थका-थका फ़ील करता है, लेकिन इतनी भी मुझमें नहीं थी गर्मी की वजह से हिम्मत कि मैं जाऊँ और किचन में चाय का कप बना लूँ। लेकिन बच्चों को मैंने ये बना के दिया, और ये काफ़ी रिफ़्रेशिंग होता है अगर आप इसके अंदर डाल लें नींबू वग़ैरह। तो जनाब मैंने सोचा कि डिस्टर्ब होना तो अपनी जगह, लेकिन साथ में मैंने एक खीरे का मास्क बनाने की कोशिश क्या की, बहुत बेहतरीन इसका रिज़ल्ट मैं आपको बताऊँ, इतना बेहतरीन रिज़ल्ट था कि मुझे यकीन नहीं आया कि कैसे हम इतना महंगे जाके मास्क ख़रीदते हैं या जाके पार्लर पे पैसे खर्च करते हैं, हमारे घर में रखी हुई चीज़ें होती हैं। चला मैंने खीरे को धोकर छोटे-छोटे पीसेज़ में काट लिया और उसको मैंने ब्लेंड कर लिया। आप ब्लेंड ना करना चाहें ब्लेंडर में तो आप उसको काट के किसी भी चीज़ में कूट लें, क्योंकि मुझे इसका पानी चाहिए था। तो आधा खीरा था, इसलिए ब्लेंडर में ठीक तरह से ब्लेंड नहीं हो रहा था। मैंने सिर्फ़ 1-2 चम्मच जो है वो पानी डाला था ताकि ये ब्लेंड हो जाए, और फिर इसका जो है मैंने इसको छान लिया था बहुत अच्छे तरीके से। आप भी इसको छान लीजिएगा, और छानने के बाद मैंने
तकरीबन 2 चम्मच या जितना आपके पास पानी था या जितना आप मास्क बनाना चाहें, क्योंकि ये मास्क आप बाजुओं पे लगाएं, पाँव पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं, ख़ास तौर पे गर्दन पे लगाएं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मैंने सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स थे, लेकिन मैं हैरान रह गई हूँ कि इतना बेहतरीन मास्क हम ये तो हर घर में, हर किचन में ये चीज़ें हैं, इसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालनी। अगर तो आपके पास इसके अंदर रोज़ वाटर है तो रोज़ वाटर शामिल कर लें, या आपके पास हनी है, शहद है, आप वो डाल लें, लेकिन ये सब ऑप्शनल है। असल जो काम करेंगे वो ये 2 इंग्रेडिएंट्स ही कर रहे थे। तो मैंने इनको आपस में जो है बहुत अच्छे से मिक्स किया। ये मैं चम्मच इसलिए मिला रही थी कि मैंने इसको छाना नहीं था, लेकिन इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएँ तो इसको आपने मतलब इस तरह रखना है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा पानी जैसा हो और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो कि आपके चेहरे पे ठीक तरीके से लगे नहीं। तो ये जो मैंने मास्क तैयार किया, यकीन जाने इसको आप हाथों पे लगाएं, बाजुओं पे लगाएं, कोहनी पे ख़ास तौर पे जो ब्लैक हो रही होती है, गर्दन की पिछले जो हिस्सा होता है वो बहुत ब्लैक ब्लैक सा हो रहा होता है, इन जगहों पर आप लगाएं तो आप ये एक मैजिकल किस्म का, आप हैरान रह जाएंगे कि हम इतने अरसे से हमारे किचन में ये चीज़ें रखी हुई होती हैं और हम इसको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। लेकिन मैंने जब से ये टोटके घर में शुरू किए हैं, यकीन जाने मैं फेस नहीं दिखाती, इस वजह से मैं आपको बता नहीं सकती। आप मेरी बात पर ही एतबार करें कि ये आपके लिए एक जादुई काम करेगा। तो जनाब ये मास्क मैंने लगा लिया और उसके बाद रात हो गई थी। वैसे अमूमन तो हम जल्दी सो जाते हैं, तकरीबन 9:30-10 बजे तक मैं कहती हूँ कि बच्चे सो जाएँ और फिर ख़ुद भी मैं लेट जाती हूँ, क्योंकि सुबह जो है 5:30 4 5:30 बजे के दरमियान हम लोग उठ जाते हैं। तो चाँद माशाल्लाह ज़िलक़द का चाँद है। अगला जो चाँद होगा अगले महीने का, वो कुर्बानी वाली ईद होगी इंशाअल्लाह, और ये भी बहुत खूबसूरत सीज़न होता है। लेट आज तकरीबन 11 बजे हम इसलिए होगी कि मेरी बहन के जो बच्चे हैं वो आ गए थे अपने पापा के साथ, तो मेरे बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। बहुत ऐसा शोर हंगामा होता है कि मैं कहती हूँ कि पड़ोसी कहते होंगे कि इनके घर में आज कौन सी ऐसी शोर, क्या पार्टी वगैरह मनाई जा रही है कि, और इतना शोर बच्चे कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी बस बच्चों की अपनी खुशियाँ होती हैं। अब तो रिज़ल्ट भी आने वाला है, और मैं आपको बताऊँ मुझे जितनी पसंद है ये कुर्बानी वाली ईद, यकीनन आप लोगों को भी होगी। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए। बहुत ही प्यारा महीना, और यकीन जाने काफ़ी मेरी एज है, मतलब अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मुझे जो एक बचपन की यादें थी या बचपन के जो शौक़ थे, बहुत हद तक सारे ही तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन जो मुझे ये बैल होते हैं, इनको गाड़ी में चढ़ाना और उतारना, ये शौक़ आज तक ख़त्म ना हो सका। और मैं अपने हस्बैंड के साथ अक्सर अक्सर क्या, तकरीबन हर ईद पे ही मैं उन्हें कहती हूँ कि आओ बाहर चलते हैं, बैलें देख के आते हैं बड़ी बड़ी सी। और मुझे बहुत शौक़ है। जब पेरेंट्स के घर में थे तो अब्बू जो थे वो तो मंडी वगैरह भी ले जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए, प्रॉब्लम्स बढ़ते गए, शादी हो गई, फिर तो सारे। लेकिन अलबत्ता मैं अपने वालिद की इतनी ही, जो वालिद साहब की इतनी ही लाडली थी कि मैं उनके साथ ज़रूर मंडी जाया करती थी। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस तरह की किसी ख्वाहिश का इज़हार करना। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।